नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है रोजगार ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एसएससी के द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी प्लस टू लेवल एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन डेट स्टार्ट हो चुकी है। ये 8/5 यहाँ पर देख सकते हो, 8/5/2024 तक चले गए। और अगर कोई त्रुटि होती है फॉर्म में तो 10/5/2024 से 11/5/2024 यानी कि 2 दिन के लिए फिर से आपको करेक्शन का ऑप्शन देगी। फिर इसका टियर 1 का एग्ज़ाम जून जुलाई 2024 में होगा और इसका रिजल्ट आने के बाद फिर टियर 2 की एग्ज़ाम होगी। इसको अलग से आपको इस वेबसाइट में आकर के आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा शॉर्टली आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप एलडीसी के पोस्ट पर सिलेक्ट होते हो या फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जैसे के पोस्ट पर आप अगर सिलेक्ट होते हो तो वहाँ लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी, यानी कि 19,900 से 63,200 के बीच। इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी, कोई इसमें मेंशन नहीं रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 का आपको सैलरी मिलेगा यहाँ पर 25,500 से 81,100 के बीच। फिर लेवल 5 में आप जैसे जाएंगे वहाँ पर 29,200 से 92,300 तक मिलेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे लेवल 4 जहाँ पर 25,500 से 81,000 के बीच इसकी सैलरी है। तो अभी इस नोटिफिकेशन में ये टेंटेटिव जो वैकेंसीज़ है उसके बारे में बताया गया है, लगभग 3,112 वैकेंसी है। और ये डिपेंड करता है ये एसएससी के ऊपर, और जोन वाइज जो भी वैकेंसीज़ है उसके हिसाब से ये बढ़ सकता है, घट सकता है। साथ ही रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी हो सरकार की रहती है, SC ST OBC EWS एक सर्विसमैन, उन सारे लोगों को यहाँ पर इसका फैसिलिटी दी जाएगी। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर ये पोस्ट आप देख सकते हैं, 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है यहाँ पर। इस पर आप ध्यान से देखेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की है और लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC जो कि जूनियर सेक्रेटरीट के लिए होगी। आगे यहाँ पर एक JSA इसके लिए भी है। तो यहाँ पर आप डिटेल देख लो इसको। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि आप की सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए। नेपाल के लोग भी भर सकते हैं, भूटान के लोग भी कर सकते हैं इस फॉर्म को अप्लाई। साथ ही वैसे लोग जो भारत छोड़ करके पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, तंजानिया इन सारी कंट्रीज़ पर जो माइग्रेट हुए हैं वे भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर एज लिमिट की बात अगर की जाए तो 18 से 27 वर्ष की आयु के जो भी कैंडिडेट होंगे वे इस फॉर्म को भरने की पात्रता होंगे। लेकिन जिनका जन्म 2/8/1997 से पहले हुआ हो या फिर 1/8/2006 के बाद हुआ हो, ये इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही जो भी अपर लिमिट कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होगा वो उसका प्रावधान है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ST SC OBC के लिए 5 साल 3 साल रिस्पेक्टिवली है। PWD अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 साल है। PWD OBC के लिए 13 साल है। PWD SC ST के लिए 15 साल है। ऐसे इस कॉलम को आप पूरी तरह से एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तब हम आगे जाते हैं, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं इसमें क्या है। इसमें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर किसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड ए की है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके लिए स्टैंडर्ड 12th की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स के साथ। वही चीज़ यहाँ पर LDC के लिए भी है, लेकिन कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। जो भी आपकी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी है इसकी आपको इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। आगे लिखते हैं कि यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि एक UGC के थ्रू एक जिन बच्चों का स्कूलिंग या जिन बच्चों का स्टडी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के तहत हुई थी, रेगुलेशन 2017, इस पर एक ऑफिशियल गैजेट आया था 23/6/2017 को, जिसके पारा 3, 8 और 5 में ये मेंशन किया गया था। कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और इन सारे लोगों को, कुछ कॉलेज को वो जो है ना अनवैलिड कर दिया गया था। उससे रिगार्डिंग कुछ केस अभी भी चल रहा है। तो ये सारे लोग अभी
अभी के लिए इस वैकेंसी में वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। बाकी जो लोग इग्नू से या AICTE से जो भी BA BTech वगैरह किए हैं वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे हम लोग देखते हैं फॉर्म भरने को लेकर के यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप जो भी वहाँ पर इंटरफेस खुलेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर लेंगे अपने आप को रजिस्ट्रेशन। और फ़ोटोग्राफ वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 20 KB होनी चाहिए, JPEG होनी चाहिए, फॉर्मेट सिग्नेचर का जो डायमेंशन होना चाहिए वो 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसका विड्थ और हाइट। तो अगर यहाँ पर आपका फ़ोटोग्राफ आप एक बार बढ़िया से चेक करेंगे, ब्लर होता है या फिर किसी तरह की ठीक से फ़ोटो नहीं आ पाती है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और फॉर्म भरने की आखिरी तिथि होगी 7/5/2024 रात के 11 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ST SC OBC PWD इन सारे लोगों को नहीं लगेगी, जबकि बाकी सब लोगों के लिए 100 रुपीज़ फ़ी है। जनरल कैटेगरीज़ के लिए, OBCs के लिए ये 100 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल होगी। आगे कहता है कि ऑनलाइन फ़ी आप यहाँ पर इन तरीके से कर सकते हैं। भीम UPI के तहत नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे पे कार्ड, इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी को आप लास्टली 8/5/2024 के रात 11 बजे तक कर सकते हैं। यहाँ पर इसका विंडो एक बार पुनः खुलेगा 2 दिन के लिए, 11/10/5 और 11/5/2024 रात के 11 बजे तक, जहाँ पर आप कुछ पैसा दे करके 2 दिनों के भीतर अपनी जो भी करेक्शन या मॉडिफिकेशन करनी हो, आपकी जो एप्लीकेशन में अगर किसी तरह की कोई त्रुटियाँ रह गई हो तो वो चीज़ें कर सकती हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर हाँ, यहाँ पर है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, Tier 1 Tier 2 उसको हम बता ही दिए ऊपर। और यहाँ पर जो भी इसका साइट में नोटिस नंबर इतना पर 7/2/2019 को एक सर्कुलर आया था, उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा। जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जा रही है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का इशू रहेगा, नॉर्मलाइजेशन होगी। यहाँ स्कीम 1 के लिए ये सारे सिलेबस होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 ये पार्ट होंगे, ये सब्जेक्ट होगा। 25-25 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे सारे में से। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। उसी तरह से रीजनिंग का भी होगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मतलब ईच क्वेश्चन कंटेंट 2 मार्क्स। यहाँ पर आप 1 घंटे तक का एग्ज़ाम होगा। फिर CBT 2 ये सारी चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, स्किल टेस्ट फॉर पोस्ट DEO या DEO ग्रेड A के लिए डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, ये पारा में मेंशन है ऊपर। ये कहता है कि 15,000 की डिप्रेशन पर आवर। अगर आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड कम है तो आप उसको थोड़ा बढ़ा लें, 15,000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर देखेंगे पार्ट B स्किल टेस्ट DEO या DEO ग्रेड A एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन एट पारा 8.1 डाटा एंट्री स्पीड जो होनी चाहिए आपको 8,000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। इस चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। टाइपिंग टेस्ट वगैरह आप जब कम्प्लीटली पास कर जाते हैं तो यहाँ पर इसका सिलेबस है, लास्ट में जनरल अवेयरनेस सिलेबस आपको दिखाया गया है। यहाँ पर दोनों ही एग्ज़ाम की एक ही साथ इसमें इशू कर दिया गया है। चलो दोस्त, आप आगे देखते हैं क्या कुछ है इसमें। इस नोटिफिकेशन का पूरा PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। यहाँ पर आपको ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको Tier 1 एंड सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 और सेक्शन 3 में Tier 2 ये सारी एग्ज़ाम में इस प्रकार से मार्क्स आपको इनरीच करना होगा। फिर आगे देखते हैं भाई, यहाँ पर किसी प्रकार का नकल वगैरह नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का वैसा आचरण नहीं कर सकते हैं जो कमीशन के थ्रू अवैध है, वरना यहाँ पर जेल उल की भी प्रावधान है, सज़ा की भी प्रावधान है, इस जगह पर लिखा हुआ है। ये टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस, अगर कुछ ऐसे माल प्रैक्टिस होती है, यहाँ पर सीरियल नंबर 1-2 करके लिखा हुआ है, उस डिपार्टमेंट पीरियड आपको 2 साल 2 साल 3 साल 3 साल, ये अलग अलग के लिए अलग अलग चीज़ों का अलग अलग प्रावधान है।
तो इसलिए आप सारे बच्चे इस चीज़ से बचने का कोशिश करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।